तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग फिर से विज्ञान के एक नए टॉपिक पर आ गए हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा हम लोगों के घरों में विद्युत धारा से चलने वाले बहुत सारे उपकरण हैं। हमको पता है कि हाँ करंट आई, ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ये है, लेकिन हम लोग उसके बारे में स्पेसिफिक रूप से, विशेष रूप से जानते नहीं है कि आखिर ये विद्युत धारा में क्या बहकर आता है, किससे ये बिजली जलने लगती है, कैसे बल्ब जलता है, कैसे पंखा चल जाता है, ये क्या है। तो सचमुच में देखा जाए, अगर कोई भी चीज अगर कोई काम कर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा है, तभी वो काम कर सकता है। बिना ऊर्जा कोई काम कर सकता है? जो हम नहीं कर सकते बिजली क्या कर पाएगी? इसका मतलब ये है कि जो विद्युत धारा है वो एक तरीके की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। तो क्या है ये ऊर्जा, कैसे बनती है, किससे बनती है, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हेडिंग है स्टैटिक करंट, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का मतलब ये हो गया कि जब किसी वूलन हो या फिर जैसे बिल्ली के बार हो गए या कंबल हो गया, है ना, वूलन क्लॉथ को किसी रबड़ वाली चीज से या प्लास्टिक वाली चीज से रगड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये पटरी ले रहे हैं और इस पटरी को अपने ही बाल में या कपड़े में भी रगड़ने के चल जाएगा, रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन या तो बालों में चले जाएंगे या बालों के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। पता तो लग नहीं पाएगा कि क्या हुआ। मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बाल में। अब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे देखो ये हैं, और देखते हैं इनको पकड़ता है। ये पकड़ लिया। इसको तब तक ये पकड़े रखेगा जब तक इसके इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए थे वो ले नहीं लेगा। ले लिया, न्यूट्रल हो गया, छोड़ दिया। फिर से करके देखें। और रगड़ देते हैं। दूर से ही खींचेगा भाई। वाह वाह, 2-3 पकड़ लिया इकट्ठे। पकड़, ये पकड़े हुए हैं, ठीक है। और ये कब तक चिपका के रखेगा, जब तक इसमें के इलेक्ट्रॉन पटरी वाले पूरे नहीं हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बात दिमाग में आती है कि मान लो ये ले तो लिए कागज से, अब कागज भी चार्ज हो गया होगा, कागज भी भाई उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ना, तो वो धनावेशित हो गया, वो भी तो ढूंढेगा कहीं से, है ना। कुल मिला के इसी तरीके से सब चलता रहता है। तो ये है क्या चीज, स्थिर विद्युत। क्या चीज है? स्थिर विद्युत। कैसे आता है, जब किसी चीज को रगड़ा जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकल जाते हैं या फिर उसमें आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाए या फिर आ जाए तो फिर वो आवेशित हो जाते हैं, और दो तरीके से आवेशित होते हैं। मान लीजिए कि दो पिंड हैं, कोई बॉडीज हैं, इसमें मान लीजिए कि 8 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 4 मान लो, छोटा ले लो। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन थे। भाई कोई पटरी भी होगी तो उसका तो मान लीजिए उसमें तो परमाणु होंगे, परमाणु से तो हर चीज बनी होती है। मान लीजिए इसमें 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 4 प्लस थे। चलो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन मतलब 4 ठू प्लस, 4 ठू क्या प्लस, और इलेक्ट्रॉन मतलब 4 ठू इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बात। कोई भी परमाणु हमेशा विद्युत उदासीन होता है, हमेशा उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, कहता कोई काम नहीं करना हमको, ठीक है। ये है दूसरा। मान लो इसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सारे प्लस सारे माइनस द्वारा कैंसिल आउट,
न्यूट्रल है दोनों। अब ऐसा हो कि किसी को रगड़ा जाए, इसको या इन्हीं दोनों को आपस में, इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएं इसमें, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें के चले गए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 शेष इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ही तो बचे ना। शेष इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। अब प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 4 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को तो उदासीन कर देगा, लेकिन 2 प्रोटॉन तब भी बचे रहेंगे। तो ये जो एटम होगा, ये जो परमाणु होगा, ये धनावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और जिसमें गया है इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, उदासीन था, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। तो ये कैसा हो गया? ये ऋण आवेशित हो गया। कैसा हो गया? ऋण आवेशित। ये बात क्लियर है? कोई भी बॉडी जो होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बॉडी जो होगी, जो विद्युत चालक वस्तु होगी, वो कब आवेशित होगी? वो आपको पता लगा फ्रिक्शन करने से या कोई अन्य विधि से। और आवेशित कब होती है? जब उसमें के इलेक्ट्रॉन चले आए या चले जाएं। प्रोटॉन तो नहीं आएगा ना, कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखिए, हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा की। कैसे, किसको विद्युत धारा कहा जाता है? मान लीजिए ये एक कंडक्टर है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है। कैसा है? और दूसरा ये कंडक्टर है जो कि ऋणावेशित है। ये धनावेशित है। कैसा है? धनावेशित। और दूसरा वाला क्या है बेटा? ये ऋणावेशित है। अगर ये ऋणावेशित बना है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा? ऋणावेशित, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी ये ऋणावेशित बना है। ये बना ही ऋणावेशित है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चाहे जहां से चुरा के लाया हो। ठीक है? ये धनावेशित बना है तब जब इसने इलेक्ट्रॉन को दान दिया है, दान देने के चक्कर में इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो ये धनावेशित हो गए हैं। ठीक? 2 चालक हैं हमारे पास, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। अब अगर इनको हम किसी चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, ये तार है, चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देंगे, अधिक इलेक्ट्रॉन की तरफ से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ऋण आवेशित बॉडी की तरफ से धन आवेशित बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देंगे। क्लियर है बात? यही जो इलेक्ट्रॉन बहने की प्रक्रिया है, इसी को कहा जाता है विद्युत धारा। धारा मतलब बहने वाली चीज। और क्या बह रहा है? विद्युत। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब ये बह रहा होगा तो कुछ बहने की दर होगी इसकी, मतलब धीरे धीरे बह रहा है कि तेज बह रहा है ना? बात को समझे? ऐसा तो है नहीं कि वहां बटन ऑन करो, काल आ जाए कि जो नहीं करंट पहुंचे, है? ऐसा तो है नहीं। आज बटन यहां चालू कर देते हैं, परसों तक जो है 10 किलोमीटर दूर लाइट पहुंचेगी, ऐसा तो है नहीं। मतलब समय तो उसमें डिपेंड कर रहा है ना। कहने का मतलब यह है कि जो विद्युत धारा की परिभाषा है वो क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहा है, सचमुच में वो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने यहां पे लिखा हुआ है। कितना होता है भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश?
1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। -19 कूलाम कितना कम होगा? माइनस में 19 जीरो वाली संख्या यहां देखो दिखा रहे हैं, ये कितना था? महासंख। 1.67 के महासंख भाग किए जाएं तब एक कूलाम आवेश तैयार होता है। मतलब अगर एक कूलाम आवेश हमको चाहिए, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है, ये किसका है? एक इलेक्ट्रॉन का। अगर हमको एक कूलाम चाहिए, ये एक कूलाम थोड़ी है, ये तो 1.67 का जो है महासंख टुकड़ा, भाग देने का मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए ना, तो महासंख भाग का आवेश है। कितने कूलाम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है? अगर हमको एक कूलाम का आवेश चाहिए तो ये एक कब बन सकता है? जब जितना बटे में है उतने से ही इसमें क्या हो जाए? गुणा हो जाए। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 जीरो वाले ये क्या बने? इतने इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? इतने इलेक्ट्रॉन हो। भाई एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश है, तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा? इसके सारे जीरो इससे कट जाएंगे, तब जाके इतना बचेगा। मतलब 1.67 कूलाम आवेश बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन से? महासंख इलेक्ट्रॉन से। एक महासंख जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 1.67 कूलाम आवेश उससे पैदा होगा। बात को समझे? और सुनो, इस आवेश को बहना है। क्या करना है? बहना है। इतने इलेक्ट्रॉन बहने हैं प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब घंटा खाड़ अगर पंखा चला लो तो कितना आवेश लग जाता होगा, है ना? तो बेटा क्या होता है? निगेटिव चार्ज से, मतलब ऋणावेशित पिंड से, ऋणावेशित वस्तु से धनावेशित वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं अपने आवेश के साथ में। ठीक है? अगर हमको एक कूलाम का आवेश चाहिए, 1.67 कूलाम का आवेश चाहिए, तो इतने महासंख्य इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, इतने को बहना होगा। अब देखो विद्युत धारा की का जो सूत्र है वो क्या बना है बेटा? आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे? आई से। विद्युत धारा किससे दिखाया जाएगा? आई से। और इसका जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू है आवेश। क्यू क्या है? आवेश। आवेश की मात्रा समझ लो, कितने आवेश बह रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बहा मतलब आवेश बहा, इलेक्ट्रॉन अपने आवेश के साथ बहेगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कितने समय में, कितने समय में। अगर मैं यहां पर टी को 1 कर दूं, 1 सेकंड कर दूं, क्या कर दूं? अगर टी बराबर में 1 सेकंड कर दिया, कितना कर दिया? 1 सेकंड। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? आई बराबर क्यू बटे 1 करोगे और 1 से भाग देने का मतलब कुछ होता ही नहीं, है ना? तो मतलब कि ये खत्म। मतलब आई बराबर हो जाएगा क्यू के। कब? जब समय कितना हो? 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में जितने आवेश बहेंगे वही उसकी क्या है? विद्युत धारा है। बात क्लियर है? विद्युत धारा हमेशा किधर से किधर को बहेगी? ऋण आवेशित से धन आवेशित। चलो आज इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।